दिल्ली में पेपर लीक पर जो विपक्ष गरज रहा है, लेकिन झारखंड में सन्नाटा क्यों है? कहते हैं कि दूसरे के घर का धुआं बहुत जल्दी दिख जाता है, लेकिन अपने ही घर के आंगन में लगी आग अक्सर दिखाई नहीं देती। दिल्ली के संसद में राहुल गांधी पेपर लीक पर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। युवाओं के भविष्य की बात हो रही है, भर्ती घोटालों की बात हो रही है, लेकिन एक सवाल है कि क्या झारखंड के लाखों छात्र देश के युवा नहीं है? अगर है तो फिर झारखंड पर इतनी चुप्पी क्यों है? मैंने रिसर्च करना शुरू करा और जितना पढ़ता गया उतना हैरान भी होता गया। ऐसा लगा जैसे भर्ती व्यवस्था भरोसे के सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। आखिर हुआ क्या है, मामला क्या है, मैं आपको बताता हूँ। झारखंड में पिछले कुछ वर्षों से भर्ती परीक्षाओं को लेकर लगातार विवाद सामने आए हैं। कहीं पेपर लीक के आरोप हुए हैं तो कहीं रिजल्ट पर सवाल उठे, कहीं ओएमआर सीट पर विवाद हुआ, कहीं भर्ती प्रक्रिया पर जांच भी हुई और अब एक साथ कई परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। कौन कौन सी परीक्षाएं समझते हैं। सबसे बड़ा मामला क्या है? JSSC CGL परीक्षा हुई, पेपर लीक के आरोप भी लगे, लेकिन 31 जनवरी 2024 को परीक्षा रद्द कर दी गई। FIR हुई और STF में जांच भी होने लगी। हजारों युवाओं की मेहनत फिर से अधर में लटक गई। अब आइए 2026 पर। 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम आया। 103 पद और 2204 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए चुने गए, लेकिन परिणाम आते ही सवाल उठने लगे। छात्रों ने पूछा कि कट ऑफ कहाँ है, मेरिट सूची पर ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल कुछ OMR सीटों को लेकर भी आरोप लगाए गए। तीनों आरोपों के बाद प्रदर्शन शुरू हो गए और मामले की जांच भी शुरू हुई। फिर आया सबसे बड़ा झटका। JPSC ने एक नहीं, दो नहीं, लेकिन पूरी 9 परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। कौन कौन सी परीक्षाएं शामिल है इसमें? संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, बैकलॉग मुख्य परीक्षा 2024, बैकलॉग मुख्य परीक्षा 2025, सिविल जज परीक्षा, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स बैकलॉग, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री, प्रोजेक्ट मैनेजर एंड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, बॉयलर इंस्पेक्टर। आयोग ने इन्हें अनिवार्य कारणों से स्थगित बताया, लेकिन सवाल उठे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक साथ 9 परीक्षाओं को टालना पड़ा। जांच कहां पहुंची? CID जांच कर रही है और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है और पूर्व JPSC अध्यक्ष L कियागते ने इस्तीफा भी दे दिया, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार भी कर लिया है। कई मामलों में जांच अभी भी जारी है। अब राजनीति क्या हो रही है इस मामले पर? भाजपा पूछ रही है कि दिल्ली में पेपर लीक पर भाषण देने वाले झारखंड पर क्यों नहीं बोलते। कांग्रेस और जम्मू का कहना है कि जहां भी गड़बड़ी होगी जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई भी होगी, लेकिन राजनीति की इस बहस के बीच सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? उस छात्र का जो किराए के कमरे में बैठकर पढ़ रहा है, जिसके पिता कर्ज लेकर फीस भर रहे हैं, जिसकी माँ हर फोन पर सिर्फ एक सवाल पूछती है कि बेटा नौकरी कब लगेगी, उसके पास कोई जवाब भी नहीं होता। आखिरी सवाल, इस सवाल सिर्फ हेमंत सोरेन सरकार से नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी से नहीं है, सिर्फ भाजपा से नहीं है, ये सवाल पूरे सिस्टम से है कि आखिर कब तक युवाओं की मेहनत जांच, विवाद और स्थगन और राजनीति के बीच फंसी रहेगी? क्यों हर कुछ महीने बाद छात्र सड़क पर और नेता TV पर दिखाई देते हैं? तो एक ईमानदार अभ्यर्थी हर बार ये डर सताता है कि कहीं उसकी मेहनत किसी गड़बड़ी की भेंट न चढ़ जाए। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन एक अभ्यर्थी की उम्र दोबारा नहीं लौटती और ये शायद इसी पूरे विवाद का सबसे कड़वा सच है।